और 4 वोट हमारा था। 125 में 4 अगर हट जाते तो कितना होता? 121। मतलब 1 वोट से सरकार खत्म हो जाती। हम वहाँ पर चट्टान की तरह खड़ा होकर के कहा कि नहीं, हम नहीं हटेंगे, हम नीतीश कुमार के साथ देंगे हैं तो आज मांझी जी के बदौलत ही मुख्यमंत्री पद पर है। पहले हमारा सबसे बड़ा दल था, पहले हम लोगों ने बनाया। आप देखिएगा, भाजपा ने पहले बनाया था, उनको भाजपा को छोड़ दिया, फिर हम लोगों ने बनाया, हमको छोड़ दिया। नीति को नीतीश कुमार जी आप थोड़ा समीक्षा कीजिए। हम तो यही कहते हैं कि ये शराब नीति नहीं चलना चाहिए, गलत है ये नीति। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी फ्लोर टेस्ट से पहले 12 फरवरी को बिहार में फ्लोर टेस्ट जो हुआ, उससे पहले जीतन राम मांझी की एक बड़ी मांग थी और बड़ी मांग के साथ जीतन राम मांझी ने कहीं ना कहीं फैसला कर लिया था कि वो अब NDA के साथ नहीं रहेंगे। मांग थी कि यहाँ पर तो मुझे मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर किया गया था, मैं मुख्यमंत्री आसानी से बन सकता था, लेकिन NDA ने मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया। कई विपक्षी दलों ने मेरा सहयोग दिया, मुझे कहा कि आप हमारे पास आ जाइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन मैं लालची नहीं था, मैं बिकाऊ नहीं था, मैं बिका नहीं, मैं NDA के साथ जुड़ा रहा। लेकिन NDA ने मुझे बार बार दरकिनार किया। ऐसे में एक मुद्दा उठा। जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक हैं। 4 विधायकों में से एक विधायक, उनके बेटे संतोष सुमन को यहाँ पर मंत्री बनाया गया, यहाँ पर मंत्रालय में जगह दी गई। लेकिन एक और विधायक को मंत्री बनाने की मांग जीतन राम मांझी करते हुए नजर आए, जो अभी तक नहीं सुनी गई है और कैबिनेट का विस्तार भी बिहार में नहीं हुआ है। इसी बीच में नीतीश कुमार पर हमलावर जीतन राम मांझी साबित होते हुए नजर आए और जीतन राम मांझी ने यह साबित किया कि वो चाहते तो यहाँ पर नीतीश कुमार की सरकार नहीं बन पाती। जीतन राम मांझी ये कह रहे थे कि उनके पास 4 विधायक थे और अगर हमने 4 विधायकों का समर्थन वापस ले लिया होता तो मात्र यहाँ पर नीतीश कुमार के पास 120-121 विधायकों का समर्थन होता। तेजस्वी यादव को यहाँ पर कम से कम उससे ज्यादा का समर्थन मिलता हुआ नजर आता। तो जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारी बदौलत नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन पाए हैं, तो ये भूलना नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव का समर्थन करते हुए जीतन राम मांझी और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, शराबबंदी को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। तो हम यही कह रहे थे कि आप दूसरे के चक्कर में पड़ करके आज हमको बाहर कर दिया, लेकिन आज आ गए तो बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। और आज ऐसी स्थिति आई कि जब चुनाव आ गई बात वोट का, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप भी ये बताइएगा, 122 मेंबर जो होंगे तो मेजॉरिटी होती है, और अगर एक भी घट जाएगा 121, तो जिस प्रकार से केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को स्वर्गीय हमारे रामविलास पासवान जी 1 वोट से हट गए तो सरकार गिर गई थी, वही नतीजा होता। 125 वोट आया और 4 वोट हमारा था। 125 में 4 अगर हट जाते तो कितना होता? 121। मतलब 1 वोट से सरकार खत्म हो जाती। हम वहाँ पर चट्टान की तरह खड़ा होकर के कहा कि नहीं, हम नहीं हटेंगे, हम नीतीश कुमार के साथ देंगे। तो जो पीछे खड़े थे 10 विधायक, जब हम आ गए तो वो भी 10 को आ गए, तो आपने देखा कि 130 का नंबर आ गया इनके साथ। तो मेरा कहने का मतलब है, हमको उन्होंने बनाया था मुख्यमंत्री, तो हम भी दावे के साथ कर सकते हैं या हमारा गरीब कर सकता है कि जीतन मांझी ने भी नीतीश कुमार को बदला चुका दिया। तो बहुत सारी बातें हैं, आज हमारे पासी समाज के लोग हैं, वो बात कहते हैं तो नीतीश कुमार बिगड़ते हैं। आज शराबबंदी कानून है, शराबबंदी कानून का समीक्षा हम करने के लिए कहते हैं
किए तो, लेकिन हुआ यही क्या कि हाँ शराब पीते जाएंगे तो पकड़ेंगे नहीं, लेकिन उन पर इतना लगा देंगे टैक्स, इतना उसको दंड देंगे कि उतना पैसा देवे नहीं करेगा, वो चल जाएगा, जेल में चल जाएगा। आज हमारे साथ हुआ है, हमारे गया से कुछ साथी लोग आ रहे थे, हो सकता है कि 2 आदमी दारू पी लिया होगा और वो पी लिया तो उनसे गाड़ी को हैंडअप कर दिया, केस हो गया। ऐसा होना चाहिए। हमारा कहना है कि शराब नीति को नीतीश कुमार जी आप थोड़ा समीक्षा कीजिए। हम तो यही कहते हैं कि ये शराब नीति नहीं चलना चाहिए, गलत है ये नीति। और अगर इस तरह का बंदी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में, जहां महात्मा गांधी थे, गुजरात में नहीं है पाबंदी, उस मॉडल को आप अपनाइए ना, उसी के तरह यहाँ कीजिए। सरकार को आमदनी भी होगी और जो पीना चाहते हैं वो पिएंगे भी हिसाब से और काम होता रहेगा। इसलिए ये मत कीजिए जो आज की कर रहे हैं, उसके चलते पुलिस व्यवस्था के लोग बहुत तंग करते हैं हमारे लोगों को। आज 3 लाख के लगभग आज जेल के शिकंजा में है या कानूनी कार्रवाई के चक्कर में लोग हैं। हम तो कहना चाहते हैं आज के इस माध्यम से, माननीय नीतीश कुमार जी, आप ही से संभव है, आप इसमें रिजिड नहीं होइए। आप शराबबंदी अच्छी बात है, हम आपसे कहना चाहते हैं, 80 बरस हम उम्र है हमारा, हम आज तक हमारे यहाँ शराब बनती थी, शराब हमारे पिताजी माताजी पीते थे, लेकिन हम अपने ठोर पर एक बूंद शराब नहीं लाए। कौन कानून था? वैसे ही आप समाज में चेतना जगाइए कि कोई शराब नहीं पिए, और जहाँ ज़रूरत हो तो जैसे गुजरात में परमिट के अनुसार सब मिलता है, उस तरह से आप शराब की व्यवस्था कीजिए। और उसके बाद ताड़ी को आप ले लीजिए। ताड़ी को तो रोज प्राकृतिक जूस कहते हैं, हम भी कहते हैं। हमारे पिताजी, हम बीमार पड़ गए एक बार, हमको धातु क्षीणता हो गई, गरीब थे, पैसा नहीं था, तब हमारे बाबूजी कहीं अच्छा हम ठीक कर देंगे। 8 रोज खजूर की ताड़ी हमको उन्होंने पिलाया। आज हमारी धातु क्षीणता आज 80 वर्ष तक है, बाल बच्चे हुए सब आज एक गुण ताड़ी में है, औषधि है वो। आज उसको काहे बंद करा दिए हैं? लाखों लाख उसमें लगे हुए हैं, रोजगार भी देते हैं लोग। तो इस तरह से रिजिड मत होइए। शराब नीति की आप निश्चित रूप में अलवी कीजिए, घोषणा कीजिए कि हम उसमें हम सर्वेक्षण करेंगे, पुनः विचार करेंगे। अगर ये सब करते हैं तो इसके लिए हम आपको धन्यवाद देंगे। अगर नहीं करते हैं तो भाइयों बंधुओं, आपसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हम लोग जितना सीट से लड़े, कहीं भी रहिए आप लोग, हमारे पार्टी के लोगों को जिताइए। अगर हम 40 नहीं, हम 20 भी जीत के आते हैं तो दावे के साथ कहते हैं कि इस कानून को हम रफा दफा करवा देंगे। ये हम कहते हैं। जीतन राम मांझी को आपने सुना। अब जीतन राम मांझी का सहयोग करते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी कहा, वाकई अगर जीतन राम मांझी नहीं होते तो यहाँ पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे होते। जीतन राम मांझी की बदौलत ही नीतीश कुमार यहाँ पर बैठे हैं। आज वही नीतीश कुमार अपना रुतबा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, अपना दबदबा बिहार में दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और दरकिनार यहाँ पर और दलों को कर रहे हैं। तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। और मांझी जी ने ठीक कहा कि 4 विधायक हैं उनके, 4 विधायकों वाला दल है उनका, और आज अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पद पर मुख्यमंत्री के हैं तो आज मांझी जी के बदौलत ही मुख्यमंत्री पद पर है। पहले हमारा सबसे बड़ा दल था, पहले हम लोगों ने बनाया। आप देखिएगा, भाजपा ने पहले बनाया था, उनको भाजपा को छोड़ दिया, फिर हम लोगों ने बनाया, हमको छोड़ दिया, फिर भाजपा को छोड़ दिया, फिर हमको छोड़ दिया। तो बार बार ये तो तीसरी नंबर की पार्टी है। भाजपा ने बनाया कई बार, हम लोगों ने कई बार बनाया मुख्यमंत्री उनको,
और 4 दल वाली पार्टी ने इस बार जो है बनाया। 125 से ना था, ठीक ही कहा मांझी जी ने, अगर 121 आ जाता तो कहाँ से मुख्यमंत्री बन पाते। तो मांझी जी ने एक और बात कही, जिस बात को हमने विधानसभा में कहा था केकई वाली बात, तो आखिर बताना चाहिए कि कौन है ये 2-3 जो केकई, 3-4 जो केकई है वहाँ बैठे हुए, ये कौन है। और हम तो कहते हैं केकई के साथ मंथरा भी है, ये बताना चाहिए। जब समय आएगा तो हम लोग बताएंगे, लेकिन पहले इनको स्पष्ट ढूंढना चाहिए कि कौन लोग हैं। आप नीतीश कुमार के पलटने की बात करते हैं, लेकिन जेडीयू ने कहा है, आप नीतीश के पलटने की बात करते हैं, जेडीयू कह रही है कि बिहार की जनता के हित में अगर 10 बार भी पलटना हो तो नीतीश कुमार पलटे। इसमें हित हो रहा है कि अहित हो रहा है, उनको मायने नहीं समझ में आता हित और अहित का। बताइए, इस तरह का बयान दे रहे हैं, तब तो पलटते रहो, हर दिन पलटते रहो। सुबह कुछ और आदेश दो और शाम में कुछ और आदेश लो। अरे एक अधिकारी तो बात मान ले। तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी का साथ दिया है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा भी देखी जा रही है। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा को लेकर ये कहा जा रहा है कि एनडीए की कई सहयोगी दल यहां पर उनका सहयोग यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे, अपना सहयोग देंगे तेजस्वी यादव को। तो क्या अब इसमें जीतन राम मांझी भी होंगे? क्या जीतन राम मांझी ने एनडीए के खिलाफ उतरने का फैसला कर लिया है? क्या ये बयान साबित करते हैं कि नीतीश कुमार की नाराजगी जीतन राम मांझी को एनडीए से अलग कर देगी, तेजस्वी यादव के करीब ला देगी? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।